अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 7th of February 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,432 की। मार्केट ने आज हाई लगाया 41,763 का, लो लगाया 41,190 का और क्लोज हुई 41,522। तकरीबन 331 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 156.201 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। कल की निस्बत आज जो है वो अच्छे वॉल्यूम देखे कि कल 125.4 मिलियन शेयर का काम था और आज जो है 156.201 का वॉल्यूम देखा गया। कुछ लाइंस आपके सामने शो की है। ये आज की कैंडल बनी स्पिनिंग टॉप। तकरीबन जो सपोर्ट ली वही लेवल है जो हमारे सपोर्ट लेवल है 41,253 के राउंड अबाउट जो है फिलहाल मार्केट की सपोर्ट मौजूद है, यानी ये लेवल सपोर्ट के मार्केट के। और एक टाइम ये था कि यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहे थे और अब यही लेवल उम्मीद है कि एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। तो ऊपर की अगर हम लोग बात करें फिलहाल मार्केट को जिस लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है दैट इज 42,068 के राउंड अबाउट, यानी तकरीबन 42,000 का लेवल है। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर नेक्स्ट लेवल मार्केट का जो है वो 43,125 का लेवल हो सकता है। ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया 41,253 सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट 41,253 से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर जो दूसरी सपोर्ट होगी मार्केट की वो तकरीबन 40,300 के राउंड अबाउट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकती है। ये यहीं पर ही एक आध कोई इंडिकेटर भी लगा के देख लेते हैं। MACD को लगाते हैं कि उसका हिस्टोग्राम क्या कह रहा है। ये फिलहाल तो इसका हिस्टोग्राम हमें बुलिश ही जो है वो नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो इसके बार्स हैं हिस्टोग्राम के वो भी हमें स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं। और जो लाइंस की मूवमेंट है, जो मूविंग एवरेज है, एवरेजेस है MACD के फिलहाल वो भी हमें बुलिश ही नज़र आ रहे हैं डे के टाइम फ्रेम के अंदर। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत यहाँ पर ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करेक्शन दिखा रहा है। 1 आवर के टाइम में जो है अभी इसमें करेक्शन नहीं है। इसमें अलबत्ता डाइवर्जेंस हमें नज़र आ रही है, यानी कि हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है। बहरहाल मार्केट भी हमें यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे आती हुई नज़र आई है। ये इसके अलावा कुछ और छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ये नीचे ही जो है वो हमें शो कर रहा है हिस्टोग्राम। यानी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट की तरफ करेक्शन हुई, इस वजह से ये नीचे की तरफ है। ओवरऑल डे के टाइम फ्रेम के अंदर जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि डे के टाइम फ्रेम में फिलहाल हमें मार्केट अभी फिलहाल बेहतर ही नजर आ रही है। ये जी आप लोगों के सवालात है वो ले लेते हैं। खलील रहमान साहब हैं, आप कह रहे हैं कि PSO और PRL का आपने कहा कि रिव्यू दे देंगे। जी PSO और PRL की अगर हम लोग बात करते हैं तो PSO अगर आपने लेना है तो इसके जो लेने वाले रेट है यहाँ तक आपने थोड़ा सा इसका वेट करना है। इसको थोड़ा सा यानी कि अभी ये आया था नीचे। अगर लेना चाह रहे हैं आप तो इस लेवल पर आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन जो ये लेवल है जिसका इसने बेस बनाया हुआ है 122 का, इस टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। पहला टारगेट इसका 150 से ऊपर ऊपर का है। अगर ये 154 क्रॉस कर जाता है तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग लेवल कहाँ पर किया जाए। और इसी तरह PRL की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपने लेना चाह रहे हैं तो PRL के जो सही रेट है लेने वाले वो तकरीबन 11 रुपये से नीचे नीचे अगर ये आ जाता है तो वहाँ पर आप इसको ले लें। या दूसरी सूरत ये कि या तो ये क्रॉस कर जाए, तकरीबन 15 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर ये बुलिश नज़र आ सकता है, फिर भी इसको लिया जा सकता है। ये फिलहाल थोड़ा सा ये दरमियान में है तो बेहतर यह है कि फिलहाल इसको ना लिया जाए। जुबैर साहब है लाहौर से, आपने कहा कि ट्रेड का रिव्यू दे दें, इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आई है और क्या मार्केट पॉजिटिव जाना स्टार्ट हो गई है। आयशा स्टील मिल और ट्रिपल सीयर का कंपैरिजन कर दें, कौन सा स्टॉक पहले ऊपर जा सकता है। ये जी सर, ट्रेड कॉर्पोरेशन की बात करें, ट्रेड कॉर्पोरेशन सर इसका जो है काफ़ी दफ़ा मैं एनालिसिस आपको दे चुका हूँ। ये स्टॉक था एक टाइम तकरीबन 319 रुपये का
और ये 2013 की बात है। फिर इसके अलावा इसकी आई 156, फिर इसकी आई लगे हुए 86, और एक लंबी टाइम वाइज इसने करेक्शन की हुई है। और ये जो हिस्टोरिकल वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ हुआ है, और ये हिस्टोरिकल वॉल्यूम शुरू हुआ था मई 2021 से लेकर ऑलमोस्ट जो है ये अभी तक इसके वॉल्यूम अच्छे ही जनरेट हो रहे हैं, हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। और तकरीबन जो है इसके जो अच्छे वॉल्यूम है 60 रुपए तक लगे हुए हैं ये। यानी जो बड़ा प्लेयर है उसने इसको इस लेवल से बाय करना शुरू किया 22-25 रुपए के करीब करीब से लेकर 60 रुपए तक उसने बल्क में इसके अंदर बाइंग जो है वो की हुई है। और किसी अच्छे मौके की तलाश में जब भी उसको अच्छा मौका मिलेगा तो ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए ट्रेड का फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। बाकी आपने कहा आयशा स्टील और ट्रिपल जी एल का कंपैरिजन करें। सर दोनों ही आयशा स्टील तो बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर है, इसको लिया जा सकता है। ट्रिपल जी एल में अभी भी थोड़ी बहुत करेक्शन नजर आ रही है। ये मजीद जो है 5 रुपए से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो बेहतर ये कि फिलहाल इन दोनों से ही दूर आ जाए, क्योंकि स्टील सेक्टर भी प्रेशर में है। और जो है वो आपका जो ट्रिपल जी एल है इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन है ये। जी फारूक साहब है अफजाबाद से, आपने कहा कि होंडा कार का, आपने पूछा कि बाइंग जोन क्या है ये। जी सर, होंडा कार तकरीबन अपने बाइंग जोन पर ही खड़ा है, जब तक ये 130 रुपए से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है ये। और अगर ये 100 रुपये से नीचे आ जाए, ऐसे चांस तो कम है, लेकिन अगर किसी कोई बड़ी बैड न्यूज़ की वजह से अगर ये 100 से नीचे आ जाता है तो और ऐड करना बनता है। अदरवाइज ये अपने बहुत अच्छे बाइंग रेट पर मौजूद है, डिविडेंड वाला स्टॉक है ये। और काफ़ी बेहतर कंपनी भी है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास कुलरेश साहब है सियालकोट से। आपने कहा कि डॉल आपने लिया हुआ है, इसका जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दें। डॉल जो है सर फिलहाल इसकी जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, करीब करीब की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ये वाले इसके लेवल है ये। तकरीबन 26 रुपए के करीब करीब इसकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 21.5 रुपए पर इसकी अच्छी सपोर्ट है ये। एवीएन आपने लिया हुआ है 73 का। सर एवीएन थोड़ा रखे रखे, अब आज भी आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो इंशाल्लाह जो ही एवीएन जो है ये क्रॉस करेगा ऑलमोस्ट 74 पी से ऊपर ऊपर, फिर जो है ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा ये। फिर उम्मीद है कि ये 80-85 आराम से जो है ये क्रॉस कर जाएगा ये। जी सिराज साहब है रावलपिंडी से, आपने कहा कि डबल सी एल रिप्लेसमेंट की शेयर से कर लो। जी डबल जी एल जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10 रुपये 34 पैसे पर। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आज भी जो है वो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें खासतौर पर डब्ल्यू टी एल भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ। इसके अलावा आप डब्ल्यू टी एल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, टैली से भी जो है इसको रिप्लेस किया जा सकता है। सिर्फ आपने टैली का स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 5 रुपये और 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, इसको भी इससे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। बहरहाल डबल जी एल सर कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी भी अच्छी है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगी और फिर उम्मीद है कि ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने लिए हुए तो बेहतर यह कि इसी को होल्ड कर ले। जी शोएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने हाईटेक लुब्रिकेंट लिया हुआ है 56 का। सर आपके रेट से अभी ये बहुत नीचे है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बेहतर कंपनी है, सिर्फ ऑटो सेक्टर जो है ना वो चल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये भी नीचे आया हुआ है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, बोनस भी देता है, तो टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ ये दे ही रहा है। तो बेहतर ये कि अगर ये आ जाता है थोड़ा और नीचे तो ऐड किया जाए, 20 रुपए तक आ जाता है तो इसके अंदर मजीद ऐड करें। बहरहाल वॉल्यूम इसके अंदर काफ़ी अच्छे जनरेट हुए हुए हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा ये। दोबारा और दूसरा आपने रूपाली लिया हुआ है, रूपाली पॉलिस्टर वो भी आपने लिया हुआ है 39 का। सर ये भी आपके रेट से नीचे है, इसको भी आपके रेट पर आने दें। और अभी जैसे टैली का बताया, टैली आपने 10 रुपए का लिया हुआ है अभी आपके रेट से, ये सर तीनों स्टॉक आपके रेट से नीचे है, तो थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे ये। जी बाकी मुदस्सर साहब है जंग से, आपने कहा कि टीआरजी का कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बन रहा है इसका, और डेली टाइम फ्रेम में प्लीज गाइड फॉर बाइंग स्ट्रेटजी। आज इस अभी को एक शोल्डर तो मुझे ये नजर आ रहा है, दूसरा शोल्डर अभी तैयार हो रहा है, ये इसका हेड हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो ये निकलेगा तभी कुछ होगा, या प्रॉपर इसका हेड एंड शोल्डर बने दे, फिर देखा जाएगा कि कहाँ पर जो है इसकी बाइंग जो है वो फिलहाल बनती है। अगर शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर बाइंग डे का टाइम फ्रेम आपने कहा ये जरा वो लगा हुआ है। जी सर बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना उस तरह हेड एंड शोल्डर नहीं है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इसको ट्रेंड लाइन के साथ जो है आप इसको ऐसे करके जो है बनाएंगे तो
ये अगर हम इसके जो है ना शोल्डर और ये ऊपर वाला हेड कंसिडर करें, तो देखें बिल्कुल ये नहीं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ऑलमोस्ट इसी की सपोर्ट से यानी कि इसी की रेजिस्टेंस को टच करके ये नीचे आया ये। तो इसको क्रॉस कर रहे थे, अगर ये क्रॉस कर जाता है 123 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर आप जो है इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। जो इस कैंडल का लो है तकरीबन 113 रुपये का ये। तो ये फिलहाल पैटर्न इसका बना हुआ है ये वाला, साइड वेज में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो जैसे मैंने बताया वैसे इसको बाय किया जा सकता है ये। अजीज साहब है अटक से, आपने कहा कि एफर्ट का रिव्यू दे दे। एफर्ट सर अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। 80 रुपये के करीब करीब ही आपको मिल रहा है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, रेगुलर डिविडेंड लेता है। इसमें ट्रेडिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इसको अगले 10 साल के लिए रखना है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है एग्रो फर्टिलाइजर। जी बिलाल साहब है इस्लामाबाद से, आपने कहा कि करंट बेस्ट स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म के लिए आप एवीएन, ऑक्टोपस, पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी ये ले सकते हैं सर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। जी अमजद साहब है कराची से, आपने कहा कि पीपीएल होल्ड करें। बिल्कुल सर होल्ड करें पीपीएल, यहाँ पर होल्ड करना बनता है पीपीएल। तो आज तकरीबन जो है आखिरी टाइम थोड़ी सी जो है ये आई बना के नीचे आ गया, अदरवाइज कैंडल इसकी ग्रीन ही है ये। यहाँ पर आपको सिर्फ रेड कैंडल इस वजह से नजर आ रही है, ये गैप अप ओपन हुआ था फिर नीचे आ गया, इस वजह से ये रेड नजर आ रहा है। अदरवाइज जो है ये पॉजिटिव आज भी क्लोज हुआ ये। आज का वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा लगा, 31.767 मिलियन शेयर का काम इसके अंदर हुआ। 50 से इसने चलना शुरू किया था और अभी तकरीबन 81 पर पहुंच गया। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेगा और ये ब्रेकआउट आज वैसे दे चुका है, ये जो इसने पिछला जो हाई लगाया हुआ था 83 का उसका ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये आज का जो हाई इसने लगाया हुआ है 85.60 से जिस टाइम भी ये ऊपर क्लोज हो गया, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 95 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है इसका लेवल बनेगा। और जिस तरह का इसके अंदर ये वॉल्यूम जनरेट हो चुका है अभी इसी 2023 में ही, तो ये वॉल्यूम ही इसको जो है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वैसे भी हुकूमत जो है हमारी इन कंपनीज को बेचने के चक्कर में है। अगर इनको कोई बड़ा अच्छा इन्वेस्टर इनके शेयर्स ले लेता है तो और भी ज्यादा इनके अंदर जो है वो जान आ जाएगी। तो चार स्टॉक्स पर नजर रखें, जैसे पीपीएल, ओजीडीसी, हो गया पीएनएससी, और इसके अलावा जो है वो पीआईई। तो ये सारे स्टॉक जो है चलने वाले स्टॉक हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।